केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान ऊना हरोली सीमा पर स्थित खालुवाल में सोमभद्रा नदी के ऊपर बने पुल की शुरुआती दीवार टूटने से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर, HPSIDC के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार उपस्थित रहे। बारिश के चलते प्रभावित हुए घालूपाल पुल पर पहुंच पुल की स्थिति को देखा गया और उन्होंने आपदा प्रभावित इलाके का दौरा भी किया। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उपायुक्त कार्यालय परिसर के बचत भवन में आयोजित दिशा समिति की बैठक में भारी बारिश के चलते जिले में हुए नुकसान का अधिकारियों से जायजा लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद कर रही है, जिसके मद्देनजर आपदा के दौरान पहाड़ों में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए 13 NDRF की टीम सहित भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भेजने का काम किया और साथ ही 361 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद कर संकट की इस घड़ी में प्रदेश को राहत देने का भी काम किया। जिसको कभी रिवर्स ऑफ सॉरो कहा गया था, बड़े बाढ़ के कारण जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, पुल बह गए थे 1988 में। आज उसी जगह पर हम लोग खड़े हैं, लेकिन इस बार पुल बचा है, तबाही कम हुई है। कारण क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में थी, तब स्वा चैनलाइजेशन का काम शुरू हुआ। नहीं तो स्वा नदी का भयावह रूप इस प्रदेश ने देखा है। ये नदी यहाँ से कई किलोमीटर उस तरफ और कई किलोमीटर इस तरफ तक फैलती थी जब बारिश होती थी, बाढ़ आती थी। लेकिन चैनलाइजेशन का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के समय उसको खूब पैसा भी मिला। एक सोच ऐसी थी कि इलाके को बचाना है, जानें भी बची, ज़मीन भी बची और उसके दाम भी बढ़े। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कुछ नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बचे भी हैं। सर मुझे लगता है एक तरफ ये कह देना कि मदद नहीं हुई, तो पहली बात मैं कहूँगा NDRF की 13 टुकड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में लगी, जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। IAF के 2 हेलीकॉप्टर लगे, जिसमें लोगों की जानें तो बचाई ही गई। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो उसी में प्रवास करते भी दिखे, चाहे मंत्री हो या बाकी हो, जो मदद करने के लिए थे कि लोगों की जान बचाई जाए। हमने पहले भी प्रयास किया, अब भी करते हैं। ना हम राजनीति इस विषय पे करना चाहते हैं। दूसरा, 180 करोड़ की किश्त पहली, 181 करोड़ की किश्त दूसरी। और जब बाढ़ से एक बार पूरा जायजा लेने के बाद जब राज्य की सरकार रिपोर्ट भेजेगी, उसके बाद केंद्र की एक टीम आती है, जो प्रक्रिया है, और फिर वो अपना असेसमेंट उसके बाद करके अगली कार्रवाई करती है। मुझे लगता है ना आंकड़ों पे और धन पे आप किसी को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग लेते हैं वो धन्यवाद करने की बजाय राजनीति करने का अगर कार्य करते हैं, तो इस दुख की घड़ी में इससे ओछी राजनीति और नहीं हो सकती। सर, चीफ मिनिस्टर पंजाब कह रहे हैं कि बयान ही शर्म से पानी पानी करने वाला है। कुछ लोग बड़े पदों पर बैठ गए, लेकिन पुरानी हरकतें छोड़ते नहीं हैं। ऐसी घड़ी में जहां हर राज्यों को दूसरे के साथ संबंध बना के इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप देखिए, हरियाणा की एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ पंजाब है, दोनों तरफ आम आदमी की सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की, और दोनों मुख्यमंत्री अपने सिर पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, दूसरे पे ठीकरा फोड़ने का कार्य करते हैं। दिल्ली की 2 साल से क्या आपदा प्रबंधन की बैठक नहीं हुई? क्या 5 साल से उन कार्यों के लिए पैसा नहीं दिया गया जिन कार्यों के लिए पैसा देना चाहिए था, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति आए तो उसको रोका जा सके, उसके लिए पहले से तैयारी की जा सके? क्या 30 तारीख को एक मीटिंग होनी थी जहां पर जिसको कैंसिल कर दिया गया? ये अपने आप में दिखाता है कि जनता के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान
आम आदमी पार्टी की सरकारों का नहीं है। ये केवल दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 9 साल में एक भी डिपार्टमेंट अपने जिम्मे नहीं लिया, एक भी फाइल साइन नहीं की, और जब कोविड आया तब दूसरों पे ठीकरा फोड़ा। पानी की समस्या है तो दूसरों पे ठीकरा फोड़ा, बिजली की पोल्यूशन की समस्या है तो दूसरों पे ठीकरा फोड़ दो। अपने ऊपर कभी जिम्मेदारी नहीं ली, साथ लगते राज्यों पे या बाकियों पे या केंद्र के ऊपर वो ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेदारियों से आखिर कब तक भागेंगे? देश की राजधानी को डुबो दिया है इन लोगों ने। देश की राजधानी का सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान किया है, जान का, माल का, और देश की राजधानी की छवि पूरी दुनिया भर में खराब करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण हुआ।